श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद चतुर्थ अध्याय। हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत स्वरूप ही है। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवताओं, असुर, नरपति, गंधर्व एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। उस महल में मूंगे की सीढ़ियाँ, पन्ने के गरचे, स्फटिक मणि की दीवारें थी, रंग बिरंगे चंदावे जिन पर मोतियों की झालरें लगी थी। सर्वांग सुंदरियाँ अप्सराएं अपने नुपुर से रुंझुन करती हुई भूमि पर इधर उधर टहला करती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उस गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल और चढ़ी हुई रहती। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब विश्ववसु, तुम्बरु तथा सभी लोग उसके सामने गान करते थे। वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ करते थे, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा हो रहा। इस प्रकार खारे पानी, मीठे पानी के समुद्र भी उसके पास रत्न राशि पहुँचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छंद सम्राट होकर वह अपने प्रिय को लगने वाले विषयों को स्वच्छंद उपभोग करने लगा। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मत से मदवाला हो रहा था और घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय नहीं मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम करके, मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान आकाशवाणी सुनाई दी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। मैं इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिन समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, साधु, धर्म और मैं द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वेरहीन, शांत और महात्मा पुरुष प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया, तब वह उन्हें प्रणाम करके लौट गए। उनका सारा उद्वेग मिट गया। उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यों तो सबसे छोटे थे, पर गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त थे, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा एवं जितेंद्री थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुक के रहते थे। बड़े बड़े दुखों में वे तनिक नहीं घबराते थे।
जन्म से असुर होने पर भी उनमें असुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत है, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की कोई सीमा नहीं। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते आए हैं। युधिष्ठिर, यों तो देवता उनके शत्रु है, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम, उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते। श्री कृष्ण भगवान अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को खींच लिया था। उन्हें जगत की कुछ सुध-बुध ही नहीं रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता, भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले जाते हैं। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते हैं, कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और उच्ची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वेर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा ही कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिताय सप्तम स्कंद चौथा अध्याय। जय हो। श्रीमद्भागवत